जमीन किसी इंसान का जमीन होता है और जमीन पर अगर कोई कब्जा करे और उस पर कोई अपनी ताकत दिखाए तो इंसान को तकलीफ होती है। मेरा नाम है भारत टीवी, आप देख रहे हैं। फिरोजपुर मेब में हमारी मौजूदगी है और आज हम इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि यहाँ एक पीड़ित परिवार हमारे साथ है जिसने डीसी साहब से गुहार लगाई है, जिसने एसडीएम साहब से गुहार लगाई है कि हमारी पुश्तैनी जो जमीन है जिस पर हम बरसों से अपनी बहन को हमने बसाया था, अपनी बेटी को हमने बसाया था, आज उसको हमारा भांजा किसी और के हवाले करके चला गया। वो हमारा मुस्तकबिल है, हम चाहते हैं उस पर कानूनी कार्रवाई कराई जाए और जो हमारी जमीन है, जो हमारा जमीन है, हमको वापस दिलाया जाए। पूरी कहानी क्या है, पूरा सच क्या है, ये हम आपको कैसे बता सकते हैं। जानने के लिए सीधे उस परिवार के पास चलते हैं, उन लोगों के पास चलते हैं जो पीड़ित हैं। जी, क्या नाम है आपका? गफूर। गफूर जी, क्या है और ये क्या शिकायत है, पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताइए थोड़ा। ये है जी, मैंने अपनी बहन बुलाई। कहाँ की बहन थी? मतलब जैतल का मैं दी। अच्छा। और वो मतलब ऐसे ही कुछ वहाँ पीटा पार्टी करा जी, तो हमने वो बुला ली इधर। अच्छा, कब बुलाई थी आपने? वो कम से कम 35-40 साल की बात। ठीक है। तो हमने कही भाई जब तक तू रहे, जी जी, जब तक तेरी और तेरा बाप की है जमीन आपने दी थी? हाँ। और जब जा रहे तू जावे गाँव में जावे तो मेरी जगह मतलब मेरी जमीन जो मैंने तो दी है तुम लोग वह वापसी कर। आपने वो जमीन उस समय उनको पैसे पर दी थी, कैसे दी थी? नहीं, बगैर पैसे दी। अच्छा, पैसा नहीं दिया, उसी पे सही। मतलब बहन को रहने के लिए जगह दे दी? हाँ, रहने के लिए जगह दी। ठीक है। तो अभी क्या समस्या आ रही है? अब यही समस्या जी, ये जो दूसरा मतलब ये दो भाई है भांजा। अच्छा। एक भांजा रात में, क्या नाम है उस भांजे का? अली मोहम्मद। बहन का क्या नाम है? अकबरी। अकबरी। ठीक है। वो रात में गुपचुप पैसा ले रहे नहीं और वह है अब मैं मकान में बेच के जाऊँ। किसके हाथ बेच के गए? सलीम। अच्छा। उन्होंने रात में कब्जा कर लियो। जमीन कैसी है, कोई रजिस्ट्री है किसी के पास उस जमीन की? कोई रजिस्ट्री तो काई की बिना है जी, पंचायत की। अच्छा, पंचायत रिहायशी जमीन थी। रियाल से। आप कितने सालों से उस जमीन पर थे? हम वो 40 साल से ये। अच्छा, नहीं जमीन आपकी कब से थी, आपका उसमें कब से कब्जा था? 40 साल हो गए। 40-50 साल मतलब 10 साल पहले करीबन हमने संगवारा की पहले अच्छा। हमारे बुजुर्ग ने। अच्छा अच्छा। 10 साल बाद लड़की बुलाई हमने अपनी अच्छा। बहन। तो हम यही चाह रहे जी, हम हमारी जगह मिलनी चाहिए। हमने कोई कानूनी कार्रवाई की है आपने, या कोई पंचायती वैसे सामाजिक बात की है उन लोगों से जिनके हाथ जमीन देके गए हैं? करिए जी। क्या बोलते हैं वो लोग? वो तो ये कहते पहले तो सरपंच के थ्रू बात हुई। जी। सरपंच ने कही तार जगह मतलब जमीन दिवा देंगे। ठीक है। कितने रुपए में बेच के गया भांजा आपका? अब ये पता नहीं है जी, वो तो हमारा तो करीबन 1.5 लाख 2 लाख रुपए की। अच्छा। अभी आप क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं जी हमारी जमीन हमें मिल जाए। अच्छा, भांजे से आपने बात की, आपने उन्होंने ऐसा क्यों किया? भांजे ने तो भाई नु कही मुझे ये दुखी कर रहा अच्छा। आसपास के, और भाई मेरे पे बर्दाश्त नहीं हो रही। नहीं तो आपसे उसने नहीं कहा कि आप अपनी जमीन वापस ले लो? ना मेरे से नहीं क्या। रात में बसागुल ने। क्या बोले? रात में बसागुल। आप कौन है उस लड़के के ना जो जमीन बेच के गया है? ना ना थोड़ा कागज नीचे कर लीजिए। जमीन आपने दी थी बेटी को अपनी? हाँ, आपने दी मैंने। अच्छा। यार गांव के रुझान की बात आएगी। अभी किसके हाथ बेच के चला गया है वो? आप बेच कर आप चलो कर, आप तो बेच के आप तो बबरा को मकान है। अच्छा, क्या नाम है उसका जिसके हाथ दे के गए हैं जमीन? सलीम। सलीम। हाँ। अभी कोई कानूनी कार्रवाई की है? मांग क्या है आपकी? शासन से क्या मांगते हैं, पुलिस प्रशासन से क्या मांग है आपकी? हम तो हमारी चीज हमें मिल चाहिए। अच्छा। हम तो लेकिन जमीन जब कागजों में किसी की नहीं है, अगर वो सरकारी जमीन है और सरकार में चली जाए, चली जाए। अच्छा, चलिए हमारे साथ एक नौजवान है जो इस पूरे कार्रवाई को देख रहे हैं, थोड़ी उनसे बातचीत कर लेते हैं ज्यादा जानकारी के लिए। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम साबिर नदवी है। साबिर जी, किस तरीके से देखते हैं इस पूरे प्रकरण को? आपकी ये मामा है और थोड़ा सोचने पर मजबूर कर देने वाला मामला सामने आ रहा है जी। किस तरीके से देखते हैं आप? कोई एक्शन पुलिस या फिर जो कार्रवाई है वो कहाँ तक पहुंची है? एक्चुअली सबसे पहले 25 अप्रैल मेरे संज्ञान में मामला आया, मुझे पता चला तो सडनली मैंने यहाँ विजिट की जी, और जितनी भी मेरी मौसियाँ हैं उन सबको हम यहाँ लाए जी, ताकि क्योंकि वो भी हमारी मौसी है जो जमीन पे बसी हुई है जी। तो हमने मामले को जानने की कोशिश की। जिस वक्त हम यहाँ आए थे जी, तो दे आर ईगरली वेटिंग फॉर फाइटिंग। अच्छा। यानी जो अदर पार्टी के लोग हैं वो
about 15 to 20 people अच्छा। are seated inside the house and eagerly waiting. लड़ाई को बिल्कुल तैयार। बिल्कुल तैयार थे। अच्छा। तो मैंने कहा कि दो बाप बैठे हैं, हाउ कैन इट्स पॉसिबल, आप कैसे उनका मुकाबला कर लेंगे, आप घर में रहिए, हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, हम ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ गरीबों की सुनी जाती है। जी जी। तो सडनली मैंने एप्लीकेशन लिखी, एसडीएम को लिखी, डीसी को लिखी, एडीसी को लिखी, एसपी को लिखी, एसडीएम को लिखी, एसएचओ पिनंगवा को लिखी। अच्छा। तो सबसे पहले रेस्पॉन्स जो किया एसडीएम पुनाना ने किया और उन्होंने कहा कि योर एप्लीकेशन हैज बीन सेंड टू दी एसएचओ पिनंगवा एंड वी हैव ऑर्डर टू टेक एक्शन इमीडिएटली। अच्छा। तो बस 2 दिन हो गए, पिनंगवा की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया था। फिर आज आप थाने भी गए थे? आज मैं थाना गया हूँ, मैंने एसडीएम को दोबारा रिकम्प्लेंट की। अच्छा। तो एसडीएम ने फिर उनको ऑर्डर इशू किया। तो मेरे पास पिनंगवा से कॉल आई कि आपकी तरफ से कंप्लेन आई है, एसडीएम की तरफ से हमारे पास ये बातें आ रही हैं, आप विजिट कीजिए। अच्छा। और अपने बयान लिखवाइए। अच्छा। जैसे ही मैंने पिनंगवा विजिट किया तो उन्होंने सबसे पहले तो उनका जो अंदाज होता है बातें की कि भाई हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, आप कोर्ट जाइए, ये जाइए। अच्छा। तो मैंने कहा सर 19 में बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला है जी। उसमें फोर्सेबली हम जी। अपनी जमीन को खाली करा सकते हैं पुलिस की हेल्प लेके, जरूर नहीं कि हम हर मैटर पे लेके कोर्ट जाएं, ये कोई इश्यू नहीं है, लोग हम नहीं करा सकते, एसडीएम करा सकते हैं। तो फिर मैंने उनको ये एसडीएम का ऑर्डर दिखाया जो मेरे पास है। जी जी। एसडीएम का ये ऑर्डर है कि एसडीएम का ऑर्डर, तो उन्होंने मेरे बयान लिखे। तो उन्होंने कहा आप चाहते क्या हो, तो मैंने उनको डिटेल्स में मैटर बताया कि मेरी 2 मौसियां यहाँ आई रहने के लिए, अपने ससुराल से पीड़ित थी जी। नाना जी ने उनको बसाया। एक मौसी 10 साल या 8 साल रहने के बाद चली गई, ये मौसी यहाँ रह रही थी जी। तो मैं खुद मौसी के पास गया कि मौसी ये कौन सा तरीका है, आपको नाना जी ने बसाया, हम भी आपके बेटे हैं, आज आप नाना जी के सीने पे ऐसे व्यक्ति को बिठा के जा रहे हो जो कल को उनके लिए दुख देगा, उनकी आने वाली जनरेशन को तकलीफ देगा। जी जी जी। तो मेरी मौसी का खुद मुझसे ये कहना था कि बेटा मुझे खुद नहीं पता वो ऐसा क्यों करके गया है, हमारा फोन तक नहीं उठा रहा। चलिए, वो जाकर सारी घटनाओं को अंजाम देके चले गए, अभी प्रशासन का क्या रुख है, प्रशासन का क्या कहना है? प्रशासन ये कह रहे हैं कि हम विजिट करेंगे और इन्वेस्ट करेंगे मामले की, और जो भी कार्रवाई होगी हम उस पर करने की कोशिश करेंगे। एक खास सवाल आपसे मैं करना चाहूंगा, जमीन का रजिस्ट्री नहीं है, जमीन ऐसे ही लोगों को यहाँ आवंटित की गई है, अगर ये जमीन सरकारी है तो फिर सरकार की तरफ जानी चाहिए। हाँ, मैंने एप्लीकेशन में ये चीज मेंशन की है जी कि अगर पॉसिबल हो कि जमीन हमें मिले जी, दैट्स वेल एंड गुड। ओके। अगर हमें 1% भी जमीन नहीं मिल सकती जी, तो इसको गवर्नमेंट के अकाउंट में ऐड कर दिया जाए। जी। कौन लोग हैं जिनके हाथ में जमीन? रीजन क्यों है, गवर्नमेंट को क्यों दिया जाए? जी। अगर ये जमीन इन्हीं लोगों के पास रहती है जी, तो कल कोई किसी दूसरी जमीन पे जाएंगे जी, तीसरी पे जाएंगे, ये गरीब मजबूर आदमी इस तरह ऑपरेस्ड होता रहेगा। अच्छा। अगर ये गवर्नमेंट के अकाउंट में जमीन चली जाती तो इस तरह कोई हिमाकत नहीं करेगा। वो कौन लोग हैं, नाम क्या है उनका? सलीम है और उनके वालिद, उनके क्या नाम है, फादर का नाम है नूर मोहम्मद। अच्छा। और अभी मुख्य मांग क्या है आपकी? मुख्य मांग हमारी 2 ही हैं जी। नंबर 1 तो ये अवैध कब्जा हटाया जाए जी। अवैध कब्जा हटाने के बाद जो मालिक है जमीन का जी, पुश्तैनी जिसको मिल्कियत हासिल है जी, उसको दी जाए। अगर ऐसा मुनासिब समझती है गवर्नमेंट या प्रशासन को उनको ना मिले जी, तो हमारी तरफ से हम बखुशी गवर्नमेंट को ये जमीन देना चाहते हैं। गवर्नमेंट इस पे कोई डिस्पेंसरी बना सकती है, कोई एजुकेशनल से कुछ भी बना सकती है। तो देखिए तस्वीर आपके सामने है, ये फिरोजपुर मेब के गफूर के भांजे थे और गफूर ने खुद अपनी बात रखी। खैर पूरा प्रकरण आप समझ गए होंगे, प्रशासन से ये लोग गुहार लगा रहे हैं, जो सच है, जो दूध का दूध है, पानी का पानी है, और क्या इस जमीन के विवाद की कहानी है प्रशासन तय करेगा। लेकिन अभी की जो स्थिति है हमने आपको बताई, सरकारी जमीन है, पुश्तैनी इनका कब्जा था, अभी भांजा किसी दूसरे को देकर के चला गया। इन सब में अभी मोड़ बाकी, क्योंकि प्रशासन को अभी सच का दायरा तय करना है। कोई और खबर रहती है पहुंचेगी आपके पास, लेकिन अभी तक की जानकारी यह है कि ये पीड़ित परिवार मदद और न्याय की गुहार लगाता नजर आ रहा है।